चूजिंग मी केली वीकर की एक कैसी किताब है जो आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखने और उसे अपने तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है जो आपको सिखाती है कि अपनी खुशी को प्राथमिकता देना, बाउंड्रीज सेट करना और डर को पीछे छोड़कर अपनी ड्रीम लाइफ बनाना कितना जरूरी है। ये किताब आपको बताती है कि आपकी जिंदगी की हर रुकावट का कारण ये हो सकता है कि आप खुद को चुन नहीं रहे। आप दूसरों की उम्मीदों, सोसाइटी की अपेक्षाओं या अपने डर के गुलाम बनकर जी रहे हैं। परिचय। अपनी जिंदगी को खुद क्यों चुनें? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है? आप मेहनत करते हैं, अपने परिवार, दोस्तों या बॉस की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप शायद वो जिंदगी जी रहे हैं जो दूसरों ने आपके लिए डिजाइन की है, ना कि वो जो आप सचमुच चाहते हैं। चूजिंग मी किताब का मूल विचार यही है कि हमारी जिंदगी की सारी रुकावटें इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को प्राथमिकता नहीं दे रहे। हम दूसरों को खुश करने, सोसाइटी की अपेक्षाओं को पूरा करने या जजमेंट के डर से बचने में इतने व्यस्त हैं कि अपनी खुशी को भूल जाते हैं। केली वीकर कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को चुनना होगा। दूसरों की जिंदगी जीने का जाल। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे सिस्टम में फंस जाते हैं जो हमें बचपन से प्रोग्राम करता है। हमें बताया जाता है, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, एक रिस्पेक्टेबल जॉब पाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो और बस यही जिंदगी है। लेकिन क्या ये सचमुच आपकी खुशी की गारंटी देता है? शायद नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक अच्छी जॉब में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हर सुबह ऑफिस जाने का मन नहीं करता। आप अपने काम से कनेक्ट नहीं महसूस करते। फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे या ये तो सिक्योर है। यही वो जाल है जिसके बारे में केली बात करती हैं। किताब का मकसद। चूजिंग मी आपको इस जाल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। ये आपको सिखाती है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर अपनी खुशी को प्राथमिकता दें, बाउंड्री सेट करें, डर को पार करें और वो जिंदगी बनाएं जो आपको जिंदा महसूस कराए। ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए अब इसके मुख्य पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 1, सेल्फ अवेयरनेस। आपको सचमुच क्या चाहिए? क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं सचमुच क्या चाहता हूँ? ज्यादातर लोग इस सवाल को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम इतने बिजी हैं कि हमें अपनी खुशी, अपनी ज़रूरतों या अपने सपनों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन केली वीकर कहती हैं कि अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को गहराई से समझना। ये जानना कि आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी एनर्जी खींच लेती हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत, आप सचमुच किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक कॉरपोरेट जॉब में हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप सेटल हो जाओ, लेकिन अंदर से आप हमेशा कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, जैसे पेंटिंग या म्यूजिक। आपने कभी अपने इस सपने को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आपको लगता है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद यही वो चीज़ है जो आपको सचमुच खुशी दे सकती है? क्यों हम सेल्फ अवेयरनेस से बचते हैं? केली बताती हैं कि हम सेल्फ अवेयरनेस से इसलिए बचते हैं क्योंकि ये डरावना हो सकता है। जब आप खुद से सच्चे सवाल पूछते हैं तो आपको कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे शायद आप उस रिलेशनशिप में हैं जो आपको खुशी नहीं दे रही, शायद आप उस जॉब में हैं जो आपके लिए सही नहीं है, शायद आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर रहे हैं। इन सच्चाइयों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो पहला कदम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? केली कुछ साधारण लेकिन पावरफुल स्टेप्स सुझाती हैं। शोर को साइलेंस करें। रोजमर्रा की जिंदगी में इतना शोर होता है, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, कि हम अपनी अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। हर दिन 10 मिनट निकालें और शांति से बैठकर सोचें कि आपको क्या चाहिए। कोई जर्नल रखें और अपने विचार लिखें। सवाल पूछें। खुद से कुछ गहरे सवाल पूछें, जैसे अगर पैसे या सोसाइटी का कोई दबाव न हो तो मैं क्या कर रहा होता? मेरी जिंदगी में कौन सी चीजें मुझे जिंदा महसूस कराती हैं? क्या मैं सचमुच फुलफिल्ड हूं या सिर्फ कंफर्ट जोन में हूं? अपनी एनर्जी को ट्रैक करें। नोटिस करें कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी बढ़ाती हैं और कौन सी आपकी एनर्जी खींच लेती हैं।
उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त से मिलने के बाद आप थकान महसूस करते हैं, तो शायद वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। ऑटो पायलट मोड छोड़ें। हम ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, बिना सोचे समझे वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं। रुकिए और अपने डिसीजंस पर सवाल उठाएं। क्या आप सचमुच यही करना चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही होता है? उदाहरण, रिया की कहानी। रिया एक 30 साल की लड़की है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उसकी सैलरी अच्छी है, लेकिन वो हर दिन काम से थक कर घर आती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है। एक दिन वो चूजिंग मी पढ़ती है और खुद से सवाल पूछती है, मुझे सचमुच क्या खुशी देता है? उसे याद आता है कि कॉलेज में उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी, लेकिन उसने उसे हॉबी समझकर छोड़ दिया। रिया ने फैसला किया कि वो हर वीकेंड फोटोग्राफी के लिए समय निकालेगी। उसने एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज शुरू किया और अपनी तस्वीरें शेयर करने लगी। धीरे धीरे उसे क्लाइंट्स मिलने लगे और 1 साल बाद उसने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम फोटोग्राफी शुरू कर दी। आज न सिर्फ वो खुश है, बल्कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में महसूस करती है। ये सब शुरू हुआ सेल्फ अवेयरनेस से। इस सेक्शन का सार: सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी ज़रूरतों, खुशी और सपनों को समझना। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जीते हैं, जिससे अपनी खुशी भूल जाते हैं। शोर को साइलेंस करें, गहरे सवाल पूछें और अपनी एनर्जी को ट्रैक करें। सेल्फ अवेयरनेस आपकी ड्रीम लाइफ की नींव है। सेक्शन 2, बाउंड्रीज सेट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। क्या आपको नहीं कहना मुश्किल लगता है? शायद आप किसी को निराश नहीं करना चाहते या आपको डर लगता है कि लोग आपको सेल्फिश समझेंगे। लेकिन केली वीकर कहती हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। बाउंड्रीज सेट करना आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बाउंड्रीज क्या हैं? बाउंड्रीज का मतलब है अपनी जिंदगी में लिमिट सेट करना, ताकि आपकी एनर्जी, टाइम और मेंटल पीस सुरक्षित रहें। ये उन चीज़ों को नहीं कहना है जो आपको ड्रेन करती हैं, और उन चीज़ों को हाँ कहना जो आपको खुशी देती हैं। उदाहरण के लिए, अपने बॉस को बताना कि आप वीकेंड पर काम नहीं कर सकते। उस दोस्त को नहीं कहना जो हमेशा आपसे टाइम मांगता है लेकिन आपकी बात नहीं सुनता। फैमिली में ये क्लियर करना कि आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे। बाउंड्रीज सेट करना क्यों जरूरी है? बिना बाउंड्रीज के आपकी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में चली जाती है। आप उन चीजों के लिए हाँ कहते रहते हैं जो आप नहीं करना चाहते, और धीरे धीरे आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। नतीजा, आप थके हुए, फ्रस्ट्रेटेड और रिजेंटफुल महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो हर हफ्ते आपसे मिलने आता है और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। आप सुनते हैं, लेकिन वो कभी आपकी बात नहीं सुनता। हर मुलाकात के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो ये सिलसिला चलता रहेगा और आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। बाउंड्रीज सेट करने के स्टेप्स। केली कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हैं। 1. पहचानें कि क्या आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करें। कौन सी चीजें या लोग आपको थकान, स्ट्रेस या रिजेंटमेंट का एहसास कराते हैं। उदाहरण, क्या आपका बॉस हमेशा एक्स्ट्रा काम देता है? क्या कोई फैमिली मेंबर आपके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करता है? 2. नहीं कहना सीखें। नहीं कहना रूड होना नहीं है, यह आपकी वेलबींग को वैल्यू करना है। सिंपल रिस्पॉन्सेस ट्राई करें। थैंक्स फॉर इनवाइट, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। ये मेरे लिए अभी वर्क नहीं करेगा। मेरी कुछ और प्रायोरिटीज हैं। आपको ओवर एक्सप्लेन करने या गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। 3. मेंटल पीस को प्रायोरिटी दें। इमेजिन करें कि आप हर दिन 100% एनर्जी के साथ उठते हैं। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आपको ड्रेन करती है, आपकी एनर्जी कम होती जाती है। बाउंड्रीज सेट करने से आप अपनी एनर्जी को उन चीजों के लिए बचा सकते हैं जो आपके लिए सचमुच मायने रखती हैं। 4. लोगों की रिएक्शंस को स्वीकार करें। कुछ लोग आपकी बाउंड्रीज से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वे समझेंगे। अगर कोई आपकी नहीं को स्वीकार नहीं करता तो शायद वे आपकी बाउंड्रीज का फायदा उठा रहे थे। उदाहरण, अजय का ट्रांसफॉर्मेशन। अजय एक 35 साल का इंजीनियर है जो अपनी जॉब से नाखुश था। उसका बॉस हमेशा एक्स्ट्रा काम देता था और अजय नहीं कह पाता था क्योंकि उसे डर था कि वह गैर जिम्मेदार लगेगा। वह हर वीकेंड ऑफिस का काम करता, जिससे उसका फैमिली टाइम और पर्सनल लाइफ बर्बाद हो रहा था। चूजिंग मी पढ़ने के बाद अजय ने बाउंड्रीज सेट करने का फैसला किया। उसने अपने बॉस से साफ कहा कि वह वीकेंड पर काम नहीं कर पाएगा। शुरू में उसे गिल्ट फील हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी मेंटल पीस पहले से बेहतर हो रही है। उसने अपने टाइम को फैमिली और अपनी हॉबीज, पढ़ना और ट्रैकिंग के लिए यूज करना शुरू किया।
आज अजय ना सिर्फ खुश है बल्कि अपनी जॉब में भी पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इस सेक्शन का सार: बाउंड्रीज सेट करना आपकी एनर्जी और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करता है। नहीं कहना सेल्फिश नहीं बल्कि ज़रूरी है। अपनी एनर्जी ड्रेन करने वाली चीज़ों को पहचानें, नहीं कहना सीखें और अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दें। बाउंड्रीज सेट करने से आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। सेक्शन 3, सेल्फ डाउट और डर को छोड़ना। क्या आपने कभी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले रुककर सोचा, अगर मैं फेल हो गया तो? या लोग क्या कहेंगे? डर और सेल्फ डाउट हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। कैली वीकर कहती हैं कि डर को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इसे अपनी जिंदगी कंट्रोल करने से रोक सकते हैं। डर और सेल्फ डाउट क्यों आते हैं? हम डर इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम दूसरों के जजमेंट से डरते हैं, फेल होने का डर रखते हैं, सोचते हैं कि हम काबिल नहीं हैं। कैली बताती हैं कि असली प्रॉब्लम डर नहीं बल्कि सेल्फ डाउट है। वो छोटी सी आवाज़ जो आपके दिमाग में कहती है, तू ये नहीं कर सकता। ये आवाज़ अक्सर पुरानी मान्यताओं से आती है। शायद किसी टीचर ने कहा था कि आप कमज़ोर हैं, या आपके पेरेंट्स ने कहा था कि ये रिस्की है। डर को पार करने के स्टेप्स। कैली कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाती हैं। 1. नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करें। जब आपका दिमाग कहे, मैं ये नहीं कर सकता, तो रुकें और पूछें, किसने कहा कि मैं काबिल नहीं हूं? अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा की जगह कहें, मैं लर्न कर रहा हूं। मैं रेडी नहीं हूं की जगह कहें, मैं ग्रो कर रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करेगा। 2. दूसरों की अप्रूवल छोड़ें। हम फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। तो क्यों ना वही करें जो आपको खुशी देता है। रूल: सिर्फ खुद को अप्रूव करें, दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं। 3. डर को ग्रोथ की निशानी समझें। डर का मतलब है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। ये एक साइन स्टॉप नहीं बल्कि ग्रीन लाइट है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ये ग्रोथ का सबूत है। अगली बार जब डर आए, खुद से कहें, ये डर प्रूफ है कि मैं लेवल अप कर रहा हूं। उदाहरण: प्रिया का डर। प्रिया हमेशा से एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे लगता था कि वो अच्छा नहीं लिख सकती। चूजिंग मी पढ़ने के बाद उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना शुरू किया। उसने सोचा, किसने कहा कि मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं होगा? और उसने एक छोटा सा ब्लॉग पोस्ट लिखकर शुरुआत की। पहले कुछ पोस्ट्स को ज्यादा लाइक्स नहीं मिले, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने हर पोस्ट को ग्रोथ का मौका समझा। 1 साल बाद उसका ब्लॉग हजारों लोग पढ़ने लगे और आज वो एक फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर है। उसने डर को अपनी सक्सेस का रास्ता रोकने नहीं दिया। इस सेक्शन का सार: डर और सेल्फ डाउट जिंदगी की रुकावटें हैं, लेकिन आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करें, दूसरों की अप्रूवल छोड़ें और डर को ग्रोथ की निशानी समझें। डर को पार करने से आप अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। सक्सेसफुल लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे उसे अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देते। सेक्शन 4: अपनी लाइफ को डिजाइन करें। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपको सचमुच खुश करती है, या आप बस रोज का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उम्मीद में कि एक दिन खुशी अपने आप मिल जाएगी? कैली वीकर कहती हैं कि खुशी गलती से नहीं मिलती, आपको उसे चुनना पड़ता है और अपनी जिंदगी को उस हिस्से डिजाइन करना पड़ता है। इसे वो इंटेंशनल लिविंग कहती हैं। इंटेंशनल लिविंग क्या है? इंटेंशनल लिविंग का मतलब है ऐसे डिसीजंस लेना जो आपकी खुशी और वैल्यूज के साथ अलाइन हो। ये सोसाइटी की सक्सेस चेकलिस्ट को फॉलो करने की बजाय वो जिंदगी बनाना है जो आपको जिंदा महसूस कराए। उदाहरण के लिए, सोसाइटी कहती है कि सक्सेस का मतलब है बड़ा घर, महंगी गाड़ी और हाई पेइंग जॉब, लेकिन क्या ये आपकी खुशी की गारंटी देता है? शायद नहीं। हो सकता है कि आपकी खुशी एक छोटे से घर में, अपनी हॉबीज के साथ और अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने में हो। अपनी लाइफ डिजाइन करने के स्टेप्स: 1. असली खुशी को पहचानें। खुद से पूछें कि मुझे सचमुच क्या खुशी देता है, कौन से लोग, जगहें या काम मुझे एनर्जी देते हैं। उदाहरण: अगर आपको नेचर में टाइम बिताना पसंद है, लेकिन आप शहर की भाग-दौड़ में फंसे हैं, तो शायद आपकी लाइफ आपके वैल्यूज से अलाइन नहीं है। भीड़ की कॉपी ना करें, अपनी खुशी की परिभाषा करें। 2. ड्रेन करने वाली चीज़ों को हटाएं। उन चीज़ों, लोगों या आदतों को अपनी लाइफ से निकालें जो आपकी एनर्जी खींच रही हैं।
उदाहरण, अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसे छोड़ने का साहस करें। अगर आपकी जॉब आपको हर दिन स्ट्रेस देती है तो दूसरी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ों को पकड़कर रखना और ज़्यादा मुश्किल है। 3. अपना एनवायरनमेंट बदलें। आपका माहौल आपकी ज़िंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अपने आसपास ऐसे लोग, जगहें और रूटीन बनाएं जो आपको इंस्पायर करें। उदाहरण, अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो अपने घर में एक छोटा सा क्रिएटिव कॉर्नर बनाएं। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। 4. खुशी को डेली डिसीजन बनाएं। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस में छुपी है। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको जॉय दे। उदाहरण, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो हर दिन 10 मिनट पढ़ने का टाइम निकालें। उदाहरण, रोहन की कहानी। रोहन एक 28 साल का लड़का था जो एक मार्केटिंग जॉब में था। वो अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है। चूजिंग मी पढ़ने के बाद उसने अपनी खुशी की परिभाव की। उसे एहसास हुआ कि उसे ट्रैवलिंग और राइटिंग में जॉन है। उसने अपनी जॉब छोड़ने का साहस किया और एक फ्रीलांस राइटर बन गया। वो अब हर महीने एक नई जगह ट्रैवल करता है और अपने एक्सपीरियंसेस पर ब्लॉग लिखता है। उसकी इनकम पहले से कम है, लेकिन वो कहता है कि वो पहले से ज़्यादा खुश और फुलफिल्ड है। उसने अपनी लाइफ को अपनी खुशी के हिसाब से डिज़ाइन किया। इस सेक्शन का सार: खुशी गलती से नहीं मिलता, आपको उसे चुनना और डिज़ाइन करना पड़ता है। अपनी असली खुशी को पहचानें, ड्रेन करने वाली चीज़ों को हटाएं और अपना माहौल बदलें। खुशी एक डेली डिसीजन है। हर दिन छोटे कदम उठाकर अपनी ड्रीम लाइफ बनाएं। इंटेंशनल लिविंग का मतलब है अपने वैल्यूज़ के साथ अलाइन डिसीजंस लेना। सेक्शन 5, खुद को चुनना, अपनी जिंदगी का हीरो बने। चूजिंग मी का सबसे पावरफुल मैसेज है, खुद को चुनो। कैली वीकर कहती हैं कि आप अपनी जिंदगी के मुख्य पात्र हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दूसरों की कहानी में साइड कैरेक्टर बनकर जी रहे हैं। वे अप्रूवल का इंतज़ार करते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं या किसी के आने का इंतज़ार करते हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को चुनना होगा। खुद को चुनने का मतलब: खुद को चुनने का मतलब है अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना, दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर अपने सपनों के पीछे जाना, अपनी खुशी और मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखना। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा अपने फैमिली की ज़रूरतों को पहले रखते हैं और अपनी हॉबीज़ या करियर गोल्स को इग्नोर करते हैं, तो आप खुद को नहीं चुन रहे। खुद को चुनने का मतलब है अपने लिए भी टाइम निकालना, बिना गिल्ट के। खुद को चुनने के स्टेप्स: अपने को प्रायोरिटाइज करें, दूसरों को खुश करने की एनर्जी को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं लेकिन अपनी फिटनेस के लिए नहीं, तो आप जिम को प्रायोरिटाइज करें। गिल्ट फील ना करें। जब आप खुश होते हैं तो आप दूसरों के लिए भी बेहतर बनते हैं। इंतज़ार करना बंद करें। सही समय का इंतज़ार कभी ना करें, जिंदगी अभी हो रही है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही छोटा सा कदम उठाएं। परफेक्ट प्लान का इंतज़ार ना करें। असफलता से भी बुरी चीज़ है ये पछतावा कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। सेल्फ लव को सेल करें। खुद को प्यार करना सेल्फिश नहीं, ज़रूरी है। आप खाली कप से किसी को पानी नहीं पिला सकते। अपनी शांति की रक्षा करें, अपनी ज़रूरतों को इग्नोर ना करें और खुद को रिस्पेक्ट दें। जब आप खुद को वैल्यू करते हैं तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करने लगती है। उदाहरण, मेघा की जर्नी। मेघा एक 32 साल की टीचर थी जो अपने स्कूल में बहुत मेहनत करती थी। वो हमेशा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट की डिमांड्स पूरी करती थी, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो सोचती थी कि ये टाइम वेस्ट है। चूजिंग मी पढ़ने के बाद मेघा ने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया। उसने स्कूल में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए नहीं कहना सीखा और हर हफ्ते पेंटिंग के लिए टाइम निकाला। उसने अपनी पेंटिंग्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया और आज वो एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट है। मेघा कहती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की ड्राइवर सीट पर है। इस सेक्शन का सार: खुद को चुनने का मतलब है अपनी ज़रूरतों और सपनों को प्राथमिकता देना। इंतज़ार करना बंद करें और आज से ही छोटे कदम उठाएं। सेल्फ लव ज़रूरी है। अपनी शांति और ज़रूरतों को रिस्पेक्ट करें। आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, दूसरों की कहानी में साइड कैरेक्टर न बने। निष्कर्ष: अपने ड्रीम लाइफ बनाएं। चूजिंग मी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। यह आपको याद दिलाती है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए, आप यहां अपनी ड्रीम लाइफ बनाने आए हैं। कैली वीकर के ये 5 मुख्य पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
पहला, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी असली ज़रूरतों और खुशी को समझें। दूसरा, बाउंड्रीज, अपनी एनर्जी और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करें। तीसरा, डर को छोड़ें, सेल्फ डाउट को चैलेंज करें और डर को ग्रोथ की निशानी समझें। चौथा, लाइफ डिज़ाइन करें, अपनी खुशी के हिसाब से इंटेंशनल डिसीजंस लें। और पांचवा, खुद को चुनें और अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दें और अपनी ज़िंदगी के हीरो बनें। फाइनल थॉट्स, ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, आपको बस हिम्मत जुटानी है और हर दिन छोटे छोटे डिसीजन से अपनी ड्रीम लाइफ बनानी है। अगली बार जब आप किसी चीज़ को हाँ या नहीं कहें तो रुकें और सोचें, क्या ये डिसीजन मेरी खुशी के लिए है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ें, नहीं तो बाउंड्री सेट करें और अपनी एनर्जी बचाएं। चूजिंग मी हमें सिखाती है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली चॉइस है। तो आज से शुरू करें, खुद को चुनें, हमेशा।